आज बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। इसे शुरू करने के पहले एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, और वो है कि आर यू रिच और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी रिच। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। दो दोस्त हैं, पहला है रमेश और दूसरा है सुरेश। रमेश काफ़ी महंगे महंगे गैजेट रखता है, बड़ी सी लग्जरियस कार है उसके पास और काफ़ी बड़ा सा घर लेकर रखा है उसने। और दूसरी तरफ है सुरेश, जो काफ़ी सिंपल सा लाइफ जीता है, एक छोटे से घर में रहता है, लेकिन उसके पास कई और प्रॉपर्टी हैं जिसे उसने रेंट पर डाल रखा है। दिखने में तो रमेश रिच लगेगा क्योंकि उसके पास सारे लग्जरियस आइटम्स हैं, बट वो डिपेंड करता है कि ये जो लग्जरियस आइटम हैं वो उसके एसेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए गाड़ी को अगर उसने लोन पे लिया है, घर उसने लोन पर लिया है, तो वो रिच है नहीं बल्कि रिच दिख रहा है केवल। और सुरेश के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एसेट्स हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ उसने रेंट पर दी है उससे वो पैसे कमा रहा है। मोस्ट पीपल फोकस ऑन लुकिंग रिच इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बीइंग रिच। अब एसेट्स क्या होता है? इट्स एनीथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, यानी थिंग्स दैट ग्रो इन वैल्यू और जनरेट इनकम। ऐसी चीज़ों को हम एसेट्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, बिजनेस हो गया, या फिर गोल्ड या बॉन्ड्स जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारे आपके एसेट्स हैं। अब लायबिलिटीज़ ठीक इसकी विपरीत होती है, यानी वहाँ आपके पॉकेट में पैसे आ रहे थे और यहाँ आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपके पॉकेट से पैसे निकाल रही है उससे हम लायबिलिटी कहते हैं, यानी थिंग्स दैट लूज वैल्यू और कॉस्ट मनी। अब लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, किसी भी प्रकार का लोन है तो वो आपका लायबिलिटी है। या फिर कोई एक्सपेंसिव गैजेट है जो आपके लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहा, तो ये एक लायबिलिटी है। अब एसेट्स लायबिलिटीज़ को आप समझ गए तो आप वेल्थ के सीक्रेट को समझ गए। और वेल्थ का सीक्रेट क्या है? बाई मोर एसेट्स। आप अमीर लोगों को देखेंगे कि वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी वैल्यू ग्रो करती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो मनोनिवेश को ज़रूर फॉलो कर लें।